हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और आज हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बोल सकते हैं, जो सीबीएसई के पेपर में 3 नंबर का या फिर 2 मार्क्स का तो पक्का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 कंपाउंड्स देंगे, उसमें से क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या फिर इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। 2 कंपाउंड्स दे के पूछा गया है डिस्टिंग्विश कैसे करना है, तो उसमें आपको ये नहीं बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। उसका मतलब ये है कि कौन सा टेस्ट आप करोगे, क्योंकि बच्चे डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन 2 कंपाउंड्स, मतलब आपको ये टेस्ट बताने कौन सा करना है, राइट। उसके बाद में है कि बहुत सारे टेस्ट हैं, कंफ्यूजन बहुत होती है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होगा। तो अभी जस्ट ये जो बोर्ड पे लिखे ना, सिर्फ इतने याद करना है, एक अमीन्स का टेस्ट है। इतना ही कर लोगे तो आपके मार्क्स पक्का आ जाएंगे। थर्ड चीज़ है कि सारी रिएक्शंस याद नहीं करनी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 कंपाउंड्स है, उनको अगर आप टेस्ट बता दोगे कौन सा टेस्ट है और इन दोनों में से कौन पॉजिटिव देगा और कौन सा नेगेटिव देगा, तो आपका 1 मार्क मिलना पक्का है। वो मिलेगा चाहे आप रिएक्शन ना लिखो और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको टेस्ट का नाम जरूर लिखना है, कौन सा टेस्ट यूज करना है और इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव देगा और कौन सा नेगेटिव देगा। बस इतना कर लोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, 2 या 3 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है। चलो, तो पहले है हमारे पास ये इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो पहले इन्हीं को कवर कर लेते हैं। ठीक, एल्कोहल्स है। एल्कोहल्स मतलब 2 कंपाउंड है जिनके पीछे ओल ओल लगा हुआ है, दोनों एल्कोहल है, दोनों के दोनों एल्कोहल है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें कौन सा यूज करना है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के बेसिस पे अब तक 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब आपको एक पैराग्राफ देंगे, डायरेक्ट नहीं आया इससे, मतलब डायरेक्ट 1 या 2 ही आएंगे। पहले आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, एक केस में बता देंगे कंपाउंड ए है, वो रिएक्ट करता है तो टर्बिडिटी इतनी देर में आती है, फिर दूसरे वाला रिएक्ट करता है तो इतनी देर में आएगी। तो बताओ कौन सा कंपाउंड इसका आइसोमर कौन सा होगा, जो भी फॉर्मूला गिवन है। ठीक, तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एल्कोहल्स यानी कि 2 ऑल ग्रुप आपको जब भी मिले, दोनों कंपाउंड्स में ऑल ऑल लगा हुआ है पीछे, तो आंसर तो यही आएगा, लुकास रिएजेंट ही आएगा तुम्हारा। डिस्टिंग्विश टेस्ट में क्या आएगा, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, जिंक क्लोराइड और HCl, ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक, ये क्या है तुम्हारा लुकास रिएजेंट। इसमें जो आंसर तुमने लिखना है, 2 अल्कोहल मिल गए, लुकास रिएजेंट होगा, पहला ये लाइन लिखनी है। दूसरा बताना है तुमने कि टर्बिडिटी कितनी देर में आएगी, या तो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होते हैं, एक कार्बन जो है जिसपे भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, ये जितने भी दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है उसको उतना ही डिग्री बोलते हैं। जैसे कि अगर ये एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी हो जाएगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन, तीनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़े हुए, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिख देना, सिंपल, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, नहीं याद आ रहा है, 2 अल्कोहल है, ये तो तुम्हें पता चल गया होगा ना, 2 अल्कोहल है, तो तुम लिखोगे लुकास रिएजेंट और फिर उसमें बताओगे कि एक नाम नहीं बताना कौन से का टर्बिडिटी जल्दी आएगी, कौन से का बाद में आएगी। एक की टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स या फिर इमीडिएट आ जाएगी और दूसरे वाले में टर्बिडिटी लेट आएगी, लेट आएगी, ये लिखना है। और नाम नहीं बताना कौन से कंपाउंड का करना है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है तो क्या करोगे, ये है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें से फाइंड आउट कर लेना। प्राइमरी में कोई टर्बिडिटी नहीं आती है, सेकेंडरी में 5 मिनट ही लगती है, और टर्शरी भाग भाग के टर्बिडिटी देगा, तब के तब उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक, ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल्स का टेस्ट। 2 अल्कोहल कहीं भी देखिए, लुकास रिएजेंट लिख देना है। उसके बाद में है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो पता चल ही जाता है। एल्डिहाइड के पीछे क्या लगता है, अल लगा होगा, कीटोन के पीछे क्या लगा होगा, ऑन लगा होगा, बंद बोल दो। और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके पीछे तो एसिड लगा ही होगा, कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा उसके पीछे, एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ऐड करोगे, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर Na2CO3 भी बोल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 या फिर Na2CO3, दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना। ये ऐड कर दोगे एसिड में। 2 पेयर गिवन है, कोई भी 2 पेयर गिवन है, उसमें एक अगर एसिड है तुम्हारे पास तो दूसरे वाले को ध्यान ही नहीं देना है। एसिड है तो एसिड में क्या लिखोगे तुम, NaHCO3 टेस्ट करोगे और उसमें क्या होगा, हीट करते ही CO2 गैस निकलेगी। देखो CO3 है तो CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया एक पेयर में से, तब कुछ नहीं सोचना है, उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम क्या करेंगे, NaCO3 टेस्ट करेंगे और CO2 रिलीज हो जाएंगे। ठीक, सेकंड वाले के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में बात नहीं करनी है। अब है फिनोल। फिनोल का टेस्ट FeCl3, बहुत बार सुना होगा तुमने, FeCl, न्यूट्रल FeCl3 बोलते हैं कि ये FeCl क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल FeCl3। फिनोल किस कलर का कंपाउंड देगा, फिर इसे वायलेट, स्पेलिंग देगा वायलेट, जो भी है।
फिनॉल है, FeCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। तो अगर एक कंपाउंड दो पेयर में से एक फिनॉल है तो कुछ नहीं सोचना है, क्या लिखोगे, FeCl3 टेस्ट और वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये पक्का याद कर लेना, क्योंकि इनमें से अगर एक पेयर मिल गया तुम्हें तो इन्हीं के टेस्ट लिख दोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। फिनॉल है, FeCl3 होगा, वॉयलेट कलर देगा। एनिलीन, ठीक है, एनिलीन के साथ में कुछ और कंपाउंड दे दिया है, या फिर एनिलीन के साथ में डैश लगा कोई और अमीन है, ठीक, तो कौन सा टेस्ट लिखोगे, अजोडाई टेस्ट। लेकिन इसमें बस एक बात का ध्यान रखना, एनिलीन वर्सेस कोई और डैश लगा के दोबारा से एनिलीन आ गया है तब गड़बड़ होगी। एनिलीन वर्सेस 2,2 डाई मिथाइल एनिलीन, या फिर 2,3 डाई सॉरी एन डाई मिथाइल एनिलीन, या फिर एन मिथाइल एनिलीन, ऐसे कुछ होगा तब हिंसबर्ग टेस्ट करोगे, जो नॉर्मल अमीन्स का टेस्ट होता है उसी के अंडर कवर हो जाएगा, तब कुछ सोचना नहीं है इसमें, ठीक, तब अलग होगा। एनिलीन वर्सेस कुछ और है, एनिलीन वर्सेस अमीन्स भी लिखा हुआ है, तो कौन सा टेस्ट लिख दोगे, एजो डाई टेस्ट, डाई करनी है एनिलीन को, क्या करोगे तुम, डाई कर रहे हो एनिलीन से, ठीक। तो ये तीनों अगर आ गए तो इनका बस यही टेस्ट लिख दोगे, हो जाएगा। अब है एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, ठीक, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में एक टेस्ट है तुम्हारे पास, टोलेंस टेस्ट। इसमें क्या बनता है, सिल्वर मिरर। टोलेंस क्या देगा, सिल्वर मिरर बना रहा है, या फिर टोलन क्या कर रहा है अपना सिल्वर में मिरर, उसका जो है सिल्वर का उसमें फेस देख रहा है, ऐसे याद करना है इसको, ठीक। तो एल्डिहाइड क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन, अल और वन जब मिल गए तुम्हें तो क्या करना है, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNO3। टोलेंस रिएजेंट मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट होगा, और सिल्वर मिरर है तो मतलब AgNO3 तो आएगा ही आएगा। AgNO3 प्लस अमोनिया ऐड करते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा, AgNO3 प्लस अमोनिया क्या बना देगा ये यहाँ पे, इसी को ये बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है दो चीजों में, किसी बुक में ये लिखा होता है किसी में ये लिखा होगा है। AgNO3 प्लस NH3 जब ऐड करोगे तभी क्या बनेगा तुम्हारे पास, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, कभी पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव था या पे कितना था ये याद नहीं रहता है, इसलिए क्या याद रखो, AgNO3 प्लस NH3, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया। तो जब ये टेस्ट होता है तो डिपॉजिट क्या होता है, सिल्वर जम जाता है नीचे, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, चांदी जम जाती है, ऐसे ध्यान में, चांदी जम गई है तो उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, उसमें मिरर बन जाता है चांदी का, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड है, टोलेंस टेस्ट करना है, सिल्वर मिरर बनेगा। सिल्वर मिरर बनेगा मतलब रिएजेंट कौन सा यूज किया होगा, AgNO3 प्लस NH3। तो टोलेंस टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, पॉजिटिव होगा। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो बस जब भी एल्डिहाइड कीटोन आए तो टोलेंस टेस्ट लिखना है, एल्डिहाइड पॉजिटिव कीटोन नेगेटिव, ठीक, कीटोन का काम खत्म हो गया है ये, क्योंकि कीटोन को कंपेयर करके देंगे क्या था, एल्डिहाइड के साथ में या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो NaCO3 टेस्ट, और एल्डिहाइड होगा तो टोलेंस टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतना याद हो गया होगा आई थिंक। अब मान लो तुम्हारे पास दो एल्डिहाइड दे दी, गलती से दो एल्डिहाइड मिल गए तुम्हें, एक एल्डिहाइड दूसरा एल्डिहाइड, तो उसमें एक प्राइमरी सेकेंडरी का तो कॉन्सेप्ट होगा नहीं एल्डिहाइड में, ठीक, कौन सा होगा, एक में रिंग लगी होगी कोई एरोमेटिक होगा, और दूसरे वाला कौन सा होगा, एलिफेटिक, यानी चेन में कुछ बना होगा, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं एक एरोमेटिक हो सकता है और एक एलिफेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल गया तुम्हें और एलिफेटिक एल्डिहाइड, तब क्या करोगे, तब करोगे तुम फेलिंग टेस्ट। तब क्या लिखना है तुमने, फेलिंग्स टेस्ट। दो अल्कोहल मिले थे तो कौन सा लिखा था, लुकास टेस्ट। दो एल्डिहाइड मिलेंगे तो कौन सा लिखोगे, फेलिंग टेस्ट, ठीक, फेलिंग टेस्ट। अभी फेलिंग क्या होता है, फेलिंग A प्लस B होता है, सिंपल इतना लिख दो, फेलिंग किससे बनाता है, फेलिंग A प्लस फेलिंग B, ठीक। तो फेलिंग A का अगर मैं बोलूँ तो ये कॉपर सल्फेट होता है, ये याद करना चाहो तुम तो ये क्या होता है, पोटेशियम टार्टरेट, ठीक, रोशेल साल्ट भी बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम टार्टरेट, या फेलिंग टेस्ट, किससे मिलकर ना, याद कर ही लेना इसको, क्यों, क्योंकि जब तुम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है कि 1 मार्क का MCQ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोज, जितने भी तुम्हारे मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड है उनमें से कभी कभी 4 ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि इनमें से फेलिंग टेस्ट कौन पॉजिटिव शो करेगा, ठीक। तो फेलिंग टेस्ट का काम क्या है, एक तो एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड्स में से आइडेंटिफाई करना है, तो कौन आएगा, फेलिंग आएगा। और फेलिंग क्या करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देंगे, यानी कि इसमें क्या जमा होता है, कॉपर ऑक्साइड, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। रेड कलर का कॉपर ऑक्साइड डिपॉजिट होता है तो पॉजिटिव टेस्ट है, नहीं होता तो नेगेटिव है। तो फेलिंग क्या कहेगा, दो एल्डिहाइड है, ठीक है, एक एरोमेटिक है एक एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक में रेड PPT जमा होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें नहीं होगा।
दूसरा इसका क्या काम है, तीनों को याद कर लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये कहीं पे भी दिखेंगे तो ये क्या करेंगे, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देंगे। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज तीनों के तीनों क्या करेंगे, फेलिंग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देंगे तीनों के तीनों। तो ये थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स में काम आ जाएगा तुम्हारे। ठीक, आई होप इतना समझ तुम्हें आ गया होगा। आंसर है आयोडोफोम टेस्ट, बहुत इजी है। अगर आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पता चल गया तो टेस्ट कर दोगे। अच्छा, इसमें क्या करना है तुमने, दिख गया कोई भी कंपाउंड उनके स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाते ही क्या करना है तुमने, कहीं पे भी तुम्हें दिखे C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्या हो, C डबल बॉन्ड O CH3 हो, या फिर बोल सकती हूँ कि COH CH3 हो H। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, C डबल बॉन्ड O या फिर OH CH3। इसको सीधे सीधे ऐसे ध्यान रखोगे ना, अगर डबल बॉन्ड O को हटा के तुमने OH लगाते तो एक हाइड्रोजन तो लगेगा। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी दिखे तुम्हें COH CH3, हाइड्रोजन ऑब्वियसली लगा होगा यहाँ पे, और कोई भी चीज यहाँ पे लगी हुई है, इन दोनों में क्या करोगे, एल्डिहाइड भी हो सकता है कोई भी, देखो H है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये फंक्शनल ग्रुप है, मान लो ये गिवन है, तो क्या है तुम्हें पीछे से कोई मतलब नहीं, क्या है क्या नहीं, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो ये आयोडोफोम टेस्ट देगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से ये वाला है COH CH3, पॉजिटिव टेस्ट देगा, और ये भी होगा C डबल बॉन्ड O CH3, कहीं भी दिख गया आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होगा। इतना तो लिख दोगे। आयोडोफोम, आयोडोफोम किस कलर का होगा, येलो कलर का पीपीटी बनाएगा। ये सारे कंपाउंड जो आयोडोफोम के साथ में रिएक्ट करेंगे, सॉरी आयोडोफोम टेस्ट जब देंगे तो कौन सा पीपीटी बनेगा, येलो पीपीटी। इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए। C डबल बॉन्ड O CH3 COH CH3 आए तो क्या होगा, आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होगा और येलो पीपीटी इसमें बनेगा। बनता क्या है, इसके साथ में रिएक्ट करवा देते हैं आयोडोफोम, मतलब कि आयोडीन ऐड करना है तुमने सिंपल सा, और इसके अंदर कोई भी बेस ऐड कर देना, तो ओवरऑल बन क्या जाएगा, ये जो भी ऑक्सीडाइज होगा COO नेगेटिव बन जाएगा लास्ट में, प्लस CHI3, ये क्या है तुम्हारे पास, ये आयोडीन है और ये किस कलर का होगा, येलो कलर का। बेसिकली तुमने क्या बोला है, आयोडोफोम टेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा किसके लिए, जिनके अंदर भी C डबल बॉन्ड और CH3 या फिर COH CH3 ग्रुप आ जाए लास्ट में कोने पे, वो सारे पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव हो गए मतलब ये रिएक्ट करेंगे किससे, I2 प्लस कोई भी बेस ऐड करोगे तो बनेगा CHI3, और वो येलो कलर का होगा, येलो कलर की पीपीटी मतलब पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक, प्रीवियस ईयर में आया था ये इथेनॉल और प्रोपेनॉल, कैसे आइडेंटिफाई टेस्ट करोगे इन दोनों के बीच में, तो इथेनॉल क्या होगा तुम्हारे पास CH3 CH2 OH, तो प्रोपेनॉल क्या होगा CH3 CH2 CH2 OH, राइट। तो अब इसमें देखो CH2 को मैं ऐसे लिख देती हूँ H, तो ये क्या है OH CH3 और H, तीनों एक ही कार्बन पे मिल गए ना, तो ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव देगा ये टेस्ट, ये कुछ भी हो इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। COH CH3 H, इसमें देखो CHOH यहाँ पे लगाओगे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बगल में CH3 नहीं है इसके पास किधर भी, तो अब क्या होगा, ये CH3 ना होने की वजह से ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा, इस बात को ध्यान रख लेना। प्रोपेनॉल बोला है तो ओल कहाँ लगाओगे, अल्कोहल कहाँ लगाओगे, कोने पे, बीच में मत लगा देना, फिर बोलोगे यहाँ पे OH है तो इधर तो बगल में CH3 है। प्रोप टू ओल बोला जाता है तब बीच में लगाओगे इसको। इसी तरह से तुम्हारे पास है एसिटोफिनॉल पूछा था, एसिटोफिनॉल क्या होगा C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा है बेंजल्डिहाइड गिवन था CHO। ठीक, तो पहली बात है जो बेंजल्डिहाइड है तो टॉलरेंस टेस्ट लिख सकते हो इसके अंदर। दूसरा अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तुमने फिर से, तो ये देखो C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया ना, तो ये कौन सा टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा इसके लिए। तो अब अमीन्स का टेस्ट देख लेते हैं। अमीन्स में सबसे पहले है कि दो अमीन्स अगर आ रही हैं, दो अमीन्स लिखी हुई हैं, कुछ भी आगे है अमीन वर्सेस दूसरी वाली भी अमीन है, तो मतलब सीधी सी बात है क्या होगा वहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकते हैं, या फिर प्राइमरी में भी एरोमेटिक या फिर एलोमेटिक होगा। ये तुम्हें देखना पड़ेगा अमीन्स में प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो अमीन्स में हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट सबसे पहले आता है। हिंसबर्ग मोस्टली चांसेस है कि हिंसबर्ग टेस्ट ही होगा तुम्हारे पास, या फिर आइसोसाइनेट टेस्ट, ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, बट स्टिल चेक कर लेना एक बार। हिंसबर्ग टेस्ट क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करेगा। अमीन गिवन है तुम्हें तो कौन सा करना है, हिंसबर्ग टेस्ट करना है। हिंसबर्ग टेस्ट करोगे तो क्या बता देगा कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है टर्शरी है।
ठीक, क्यों? क्योंकि प्राइमरी हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, ये याद रखना, बेंजीन रिंग उसके ऊपर SO2Cl, बेंजीन रिंग SO2Cl, ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। साथ में क्या ऐड करेंगे, KOH। इनको ऐड करने के बाद में प्राइमरी वाला क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट बना होगा वो सोल्यूबल हो जाता है KOH में। KOH में सोल्यूबल होगा मतलब क्लियर सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। ये क्या बोल रहा है तुमने, सोल्यूबल इन KOH। सेकेंडरी वाला जो भी प्रोडक्ट बना होगा हिंसबर्ग से रिएक्ट करने के बाद में इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। क्या करना है, इसके साथ में अमीन रिएक्ट करती है। प्राइमरी अगर अमीन थी तो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाती है, सेकेंडरी अगर अमीन है तो इससे रिएक्ट तो करेगी लेकिन इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगी। तो क्या बनाएंगे, तुम्हें क्या दिखेंगे इसके अंदर, PPT दिखेगा। ये क्या बनेगा, क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। और टर्शरी वाला क्या करता है, इसके साथ में ही रिएक्ट नहीं करता, सॉल्यूशन की तो बात बाद में है, सोल्यूबल होगा नहीं होगा। टर्शरी वाला क्या है, इसके साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। अमीन से हिंसबर्ग टेस्ट होगा और कौन सा होगा, प्राइमरी है तो सोल्यूबल इन KOH नहीं है, सेकेंडरी है तो सॉल्युबल इन KOH नहीं होगा, रिएक्ट तो किया होगा इसके साथ में पर जो प्रोडक्ट बना है वो KOH में सॉल्युबल नहीं है। और टर्शरी में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसके साथ में रिएक्ट ही नहीं करेगी अमीन, राइट। उसके बाद में बात करते हैं कि प्राइमरी में भी सिर्फ प्राइमरी है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन टेस्ट, या फिर बोल देंगे कि ये टेस्ट किसके लिए यूज होता है। तो आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन टेस्ट किसके लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, प्राइमरी के लिए। प्राइमरी में दोनों होंगे, एलिफेटिक एरोमेटिक जो भी आए सबको टेस्ट शो करेगा ये, ठीक। तो प्राइमरी का टेस्ट कौन सा है, आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल अमीन टेस्ट। सिंपल सा है, आइसोसाइनाइड, नाम से ही पता है ना, आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या होता है, CN होता है, आइसो जब भी लगता है तो उल्टा कर देना होता है, तो क्या हो जाएगा NCN, मतलब R के साथ में क्या जुड़ेगा, NC जुड़ेगा ना कि CN, राइट। साइनाइड CN, आइसो मतलब NC। तो RNH2 तो तुम्हारा अमीन है ही, सिंपल लिखोगे इसको तो RNH2 प्लस CHCl3 एंड KOH जब ऐड करोगे तो RNH2 की जगह क्या लग जाएगा, RNC, NC बन जाएगा। इसी को आइसोसाइनाइड बोलते हैं और इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, फाउल स्मेल होती है, इसकी स्मेल बेकार होती है, बस यही है इसका टेस्ट, ठीक। अब प्राइमरी में हो सकता है एक एरोमेटिक हो और एक क्या हो, एलिफेटिक। एरोमेटिक एलिफेटिक जब आ जाएंगे तुम्हारे पास तो कुछ नहीं सोचना है। एरोमेटिक तो जब होगा तो एजोडाइट टेस्ट भी लिख सकते हो उसके अंदर, या फिर एरोमेटिक में क्या लिखोगे और एलिफेटिक दोनों में फर्क कैसे करोगे, होनो टेस्ट। होनो मतलब HONO। होनो जब ऐड करेंगे तो एलिफेटिक में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और एरोमेटिक क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या है ये, बहुत पढ़ा होगा तुमने इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा ये, ठीक। हो गया इतना कवर। अमीन्स है, अमीन्स आते हैं, पहला टेस्ट क्या देखोगे, हिंसबर्ग टेस्ट। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अलग अलग अमीन्स, ये मतलब ये है तो हिंसबर्ग सही है, कर दो इसको। प्राइमरी और सेकेंडरी के होने तो आइसोसाइनाइड लिख सकते हो, हिंसबर्ग भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। बल्कि हिंसबर्ग बेस्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में ही तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। जब तक आइसोसाइनाइड प्रॉपरली पूछा ना जाए इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, बट पेपर में पूछा गया है, याद कर लेना इसको। हिंसबर्ग में क्या करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी गिवन हो लिख देना। उसके बाद आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए होगा, प्राइमरी एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, दोनों के लिए ये होगा, अप्लाई होगा। अब इन दोनों में अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक में आइडेंटिफाई करना है तो होनो ऐड करोगे, यानी कि HONO। ये क्या है, नाइट्रोजन इवॉल्व होगी एलिफेटिक में, और एरोमेटिक क्या बनाएगा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड सॉल्ट। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीन्स, जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या शेयर करेंगे, एजोडाइट टेस्ट। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, एनिलीन जब भी आए या फिर कुछ भी एनिलीन के साथ में आए तो कौन सा होगा, एजोडाइट टेस्ट। एजोडाइट टेस्ट क्या होगा, NaNO2 HCl प्लस बीटा नेफ्थोल ऐड करेंगे तो एक ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, नाम कलर लिख लो, ऑरेंज डाई, ऑरेंज रेड डाई बनेगी, इसको लिख लें। अच्छा, एनिलीन के साथ में NN डाई मिथाइल एनिलीन है तो दोनों ही क्या करेंगे, एजोडाइट टेस्ट तो दे रहे हैं। इन दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करना पूछ दिया तुमसे कि एजोडाइट टेस्ट किसी और के साथ में ना आके दोनों ही दे दिए तुम्हें, तो क्या करो, इधर भी एनिलीन है इधर भी एनिलीन है, दोनों एनिलीन आ गए, तब क्या करोगे, अब देखना एनिलीन जब तुम करोगे ये होगा प्राइमरी और टर्शरी होगी, जब स्ट्रक्चर बनाओगे दोनों का तो प्राइमरी और टर्शरी जब दो एक जैसी अमीन्स आ जाती है तो कुछ नहीं सोचना, क्या लिखना है, हिंसबर्ग। क्या लिखना है, हिंसबर्ग टेस्ट। सबके पीछे अमीन्स लगा हुआ है दोनों के पीछे, तो क्या लिखोगे, हिंसबर्ग लिखोगे, दोनों के पीछे एनिलीन है तभी हिंसबर्ग लिख दोगे, काम हो जाएगा। और एलिफेटिक और एरोमेटिक ध्यान रखना, इन दोनों में करोगे तो सिंपल डाइसोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाना है, होनो, एक नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और दूसरे वाले में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड।